नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हरियाणा की आवाज में। हरियाणा सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस का दावा करती हो, लेकिन हरियाणा सरकार के अधिकारी जीरो टॉलरेंस के दावे को पलीता लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये ताजा मामला फरीदाबाद से आया है, जहां बिजली विभाग में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जहां पर एक जेई की ओर से मीटर लगवाने की एवज में 15,000 की रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसे हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने जाल बिछाकर जेई और उसके एक अन्य सहयोगी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। साथ ही इस मामले में हरियाणा पुलिस में बतौर एसपीओ के पद पर तैनात पुलिसकर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि आखिर कब भ्रष्टाचार का खेल थमेगा और सरकार की मंशा पर क्यों लग रहा है पलीता। तो हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए, कब भ्रष्टाचार का खेल थमेगा। तमाम बड़े सवाल जो आज हम हरियाणा की आवाज के जरिए उठा रहे हैं। बिजली विभाग में कब भ्रष्टाचार का खेल खत्म होगा, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर, लेकिन ये दावे धरातल पर पूरी तरह से फेल साबित होते हुए नजर आते हैं। फरीदाबाद का ये पूरा मामला है। बिजली विभाग में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। एक जेई की तरफ से मीटर लगवाने की एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी गई थी। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने जाल बिछाकर जेई और उसके अन्य सहयोगी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और इतना ही नहीं, इस मामले में हरियाणा पुलिस में बतौर एसपीओ के पद पर तैनात पुलिस को भी गिरफ्तार किया गया है। तो हरियाणा की आवाज में आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगी और सरकार की मंशा पर अधिकारी ही क्यों पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। तो हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए और अपनी राय रखिए, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। तो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिजली विभाग, बड़ा सवाल जो आज हम हरियाणा की आवाज के जरिए उठा रहे हैं। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार, कौन जिम्मेदार? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं भ्रष्टाचार के लिए? क्या सरकार से भी नहीं डरते हैं भ्रष्टाचारी? इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। कब थमेगा भ्रष्टाचार का खेल? क्या आपको भी देनी पड़ रही है रिश्वत? जरूर से हमें फोन करके बताइए। इस मुद्दे पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथ पहले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद, अपनी राय रखिए। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी, विषय क्या है आज का? थोड़ा सब्जेक्ट विषय आज का ये है कि किस तरह से बिजली विभाग भ्रष्टाचार मुक्त होगा, क्योंकि एक जेई को रिश्वत की डिमांड करते हुए पकड़ा गया है। बिजली विभाग में जी। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, एक बिजली विभाग ही नहीं भ्रष्टाचार से लिप्त है। कोई भी डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट का लीजिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, मोस्टली जो कर्मचारी होते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, क्योंकि उनका दिल्ली और चंडीगढ़ वाले माननीयों से भी कुछ न कुछ एक कनेक्टेड होते हैं वो, कि गाड़ियां लो, दिल्ली और चंडीगढ़ भी पहुंचाओ और खुद भी अपनी जेब में रखो। ऊपर पहुंचाते रहेंगे तो फिर नीचे वाले आराम से भ्रष्टाचार में लिप्त होते जाएंगे, कोई भय नहीं रहेगा। भ्रष्टाचार आज हरियाणा में इतना चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है, जिसकी चर्चा करना बहुत ही शर्म और निंदनीय लग रहा है मेरे को। एक कर्मचारी आदमी जिसकी भारी भरकम सैलरी होती है और फिर भी वो इतना पैसे के लिए गिर जाता है, भगवान से भी नहीं डरता वो। और जो रिश्वत जिससे ले रहा है उसके घर में पता नहीं क्या इकोनॉमिक
सुनिए आप मेरी बात प्लीज है जी। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो बिजली विभाग का है, एक तो ये देखा जाता है ये जो छापामार कार्रवाई करते हैं, ऐसे ऐसे घरों में छापामार कार्रवाई करते हैं जिनके घरों में बहुत ही दयनीय हालत होती है और भारी भरकम जुर्माना लगाते हैं। तो इन कर्मचारियों को तो मैं तो ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार के ऊपर ठीक है। तो ज्वाला प्रसाद जी, हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हरियाणा की आवाज में जरूर से कॉल करिए, अपनी राय हमारे साथ रखिए। और हमारे साथ एक और कॉलर मदन लाल जुड़ चुके हैं। मदन लाल, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, अपनी राय दीजिए। लगता है मदन लाल जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। तो इन दिए गए नंबर्स पर आप भी कॉल कर सकते हैं हरियाणा की आवाज में। आज हम ये तमाम सवाल उठा रहे हैं कि कैसे बिजली विभाग भ्रष्टाचार मुक्त होगा, इस पर बात करना बेहद अहम हो जाता है। बिजली विभाग में जब भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके लिए आखिरकार आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या सरकार से भी भ्रष्टाचार अधिकारी डरते नहीं है? और हमारे साथ एक और कॉलर मास्टर आरके कालिया जुड़ चुके हैं। कालिया जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए मेरी अजीजा, बात ये है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो काफी गहरी जा चुकी है, पताल में जा चुकी है। ये तो सरकार को भी सोचना होगा इसके बारे में, आम नागरिक को भी सोचना होगा इसके बारे में, कर्मचारी अधिकारी को भी सोचना होगा इसके बारे में कि देश कैसे विकास। ये तो अपने अपने कैरेक्टर की बात है, नंबर 1। नंबर 2, जथा राजा तथा प्रजा, ये आपने सुना होगा। अंग्रेजों का जो शासन था, हम सुनते हैं, हम देखते भी आए हैं कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे कानून थे, लोग सुखी थे। अंग्रेजों का जो आपके बुजुर्ग भी कहते होंगे, बेशक आप पूछ लेना अपने बुजुर्गों से, अंग्रेजों का जो शासन था, हुकूमत ही बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि वो खुद जो ईमानदार थे, आप बुरा मत मानना, वो खुद ईमानदार थे अंग्रेज लोग। हमारे जो राजनेता हैं, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, एक एमसी है, माफ करना, एक सरपंच है, आप उसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, इलेक्शन जीतने से पहले, सरपंच बनने से पहले, एमसी बनने से पहले, एमएलए की उसकी बैकग्राउंड देखिए आप, जब एमएलए नहीं था और जब एमएलए बनने के बाद 5 साल के बाद देखिए उसके क्या हालात होंगे, मंत्री के हालात देखिए आप। तो ये बैकग्राउंड है, ये सारी बातें लिंक है, ये लिंक्ड है सारी बातें। ये जब तक देखिए हमारे ऊपर के जो हमारे मंत्री हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनको सभी सुविधाएं मिलती हैं, उनको हर किस्म की सुविधा मिलती है, हर किस्म की उनको सहूलियत मिलती है, तब भी वो इतना देखिए वो भ्रष्टाचार करते हैं। ये तो बहुत एक गंभीर मुद्दा है, इसको संज्ञान लेना होगा सभी को मिलकर। जुडिशरी है हमारी, तो बिल्कुल इस मुद्दे पर संज्ञान लेने की जरूरत है। शुक्रिया मास्टर आरके कालिया जी, आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, अपनी राय रखिए। लगता है राहुल से हमारा संपर्क टूट चुका है। विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, आप अपनी राय रखिए हरियाणा की आवाज में। नमस्कार। नमस्कार। ये भी सरकार तो कर रही है, सब कुछ ठीक रही है, और जो लोग ये पकड़े गए हैं ना, इनको ऑफिस से जूतों की माला डाल के इनका सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि ऐसी बड़ी माला डालने के बाद में दूसरे लोगों को भी ये हो गया है कि भाई इससे कितनी बड़ी इज्जत कमाई हुई है। और जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, वो ऑफिस में सबको पता होता है कि ये भ्रष्टाचारी है और रिश्वत लेता है। जो आदमी रिश्वत लेता है वो समाज का दुश्मन होता है, समाज का भी दुश्मन होता है और कार्य भी नहीं करता। और ऐसे आदमियों को की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि भाई उसके ऊपर बराबर नजर रखनी चाहिए, और बराबर नजर रख के वो जब भी पिंजरे में फंसे उसको तत्काल व्यवस्था में से दूर कर देना चाहिए, और दूसरे लोगों को नसीहत मिलेगी आपके भ्रष्टाचार करने में क्या मिलता है। और भाई जो आदमी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं वो उनको बढ़ावा
देना चाहिए। और जो लोग इज्जत के साथ में काम करना चाहते हैं, लोगों को किसी ऑफिस में जाते हैं, लोगों को पानी वगैरह की व्यवस्था, भाई जो आदमी दूर से आया है अच्छे से बातचीत करना, ये लोगों को एक अनुशासन के तौर पर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, अगर एक भ्रष्टाचारी एक ईमानदार आदमी का जब कंपैरिजन होगा तो ईमानदार आदमी की छवि बहुत बढ़िया होगी और इससे क्या है हमारे समाज में सुधार आएगा। धन्यवाद। शुक्रिया विजय जी आपका हरियाणा की आवाज से अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो आप भी दी गए नंबर्स पर फोन उठाकर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार कब बिजली विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएगा, किस तरह से बिजली विभाग भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार कौन जिम्मेदार। और हमारे साथ एक और कॉलर देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र अपनी राय रखिए। नमस्ते मैडम जी, ये भ्रष्टाचार जो रहा है, ये जब तक प्रशासन खुद अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा, जो इन्होंने आगे प्राइवेट आदमी छोड़ रखे हैं उनके अनुसार भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। जब तक ये खुद ही नहीं कामयाब होंगे तो वो कैसे होने देंगे। लोगों को आदत पड़ गई है पैसे देने की, और आगे डिपार्टमेंट पैसे ले रहा है, भ्रष्टाचार तो खुद प्रशासन करवा रहा है, कैसे रोकोगे आप इसको। तो मेरी तो यही राय है जी, भ्रष्टाचार पहले प्रशासन खुद जिम्मेवार बने, फिर आगे सारा सिस्टम सही तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र जी आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो बिजली विभाग में भ्रष्टाचार कौन जिम्मेदार, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर से हरियाणा की आवाज में फोन करिए, अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे इस खास कार्यक्रम में रखिए। क्या लगता है आपको, क्या भ्रष्टाचार अधिकारी सरकार से भी नहीं डरते हैं? क्या उनमें किसी तरह का कानून का कोई डर, कोई खौफ नहीं है? और कब थमेगा भ्रष्टाचार का खेल? ये तमाम बड़े सवाल जो आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम उठा रहे हैं। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। क्या आपको भी रिश्वत देनी पड़ रही है? जरूर से हमें फोन करके बताइए। फरीदाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जेई को रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बिजली निगम के जेई ताहिर और ठेका कर्मचारी अजय को विजिलेंस ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, और ये लोग मीटर लगाने के नाम पर रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। जीवन नगर निवासी त्रिलोक चंद ने यह बताया कि उन्होंने 12 मार्च को भाई के नाम पर बिजली मीटर लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, और आवेदन के 3 बाद वे सेक्टर 58 स्थित बिजली निगम कार्यालय गए और अधिकारियों को बताया कि 3 दिन पहले आवेदन किया था, लेकिन अब भी मीटर नहीं लगा, जिसके बाद उनसे रिश्वत की डिमांड की जाती है। तो हरियाणा की आवाज में जरूर से कॉल करिए, नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, कॉल कर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए, क्योंकि हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन खुद हरियाणा सरकार के अधिकारी ही जीरो टॉलरेंस के दावे को पलीता लगाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। बिजली विभाग से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। एक जेई की ओर से मीटर लगवाने की एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी गई थी। और हमारे साथ चेन्नई से कॉलर सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, भ्रष्टाचार के लिए तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा था पर्ची खर्ची खत्म। ये पर्ची खर्ची का कैसे आ गया? आप जो वहाँ पे जो इसके लिए जिम्मेवार ऑफिसर है उनको सामने ला के है कि आप बोलते जो पर्ची खर्ची खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में बैठे हमारे गृह मंत्री साहब बोलते हैं देखिए अपराध खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, अब देश मुक्त हो गया सब चीजों से। तो धीरे धीरे ये देश मुक्त तो कर रहे हैं, लेकिन देश मुक्त होगा कैसे जबकि खुद ही भ्रष्टाचार में फंसे पड़े हैं। अब आप सोचिए कि ये कहते हैं भ्रष्टाचार और आप दिखा रहे हैं भ्रष्टाचार है, और मैं बोल रहा हूँ भ्रष्टाचार है। अब इसको मानेगा कौन? मानने के लिए तो हमारे बड़े नेतागण ही तो आएंगे। नेतागण तो कोई जवाब नहीं देंगे। नेतागण तो अपने घूम रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं,
देश को 25% नहीं 50% में ले जाएंगे। जो अमृत उत्सव बना रहे हैं, रात में 2 बजे तक भाषण दे रहे हैं, वहाँ पे सारे चैनलों को जाम किया जाना है। आप सोचिए, बोलते हैं कि धरना फैला हुआ है दिल्ली में और फिर इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा किया जाता है किसी भी धर्म कर्म के नाम पे। क्या ये उचित है? लेकिन कहने का मतलब हरियाणा में फैला हुआ है, सब जगह फैल रहा है। तो भ्रष्टाचार बोलते क्या है? हम एक बात बोलते हैं, दूसरा काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि लोगों को गुस्सा किया जा रहा है। अभी भ्रष्टाचार तो खत्म क्या होगा? आज हमारे प्रधानमंत्री उसने कहा था कि चंदन की लकड़ी से जलाने में, शरीर को जलाने से मुक्त मिलेगा, इससे कोई बात नहीं है। लोग इलेक्ट्रिक प्रोग्राम में जाके अभी कर रहे हैं। तो यही देश का आगे ये भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा। अब इसको चंदन की लकड़ी की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है, धीरे धीरे करके सारे भ्रष्टाचार खत्म करते हैं, परवाह नहीं करने की अपने को। शुक्रिया सुनील जी आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। और हमारे साथ एक और कॉलर गुरुग्राम से राम जुड़ चुके हैं। राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा आखिर जवाबदार कौन है और कैसे रुकेगा। शायद बिजली डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब जगह भ्रष्टाचार से एकदम बहुत ज्यादा लिप्त हो चुका है। लेकिन जवाबदारी किसकी है? पकड़ लिया, आप भी न्यूज चला रहे हो, लेकिन हमारा कानून जमानत दे देता है, 2-4 हजार जुर्माना करके उसको छोड़ देता है। अब इससे आगे मैं कहना चाहूंगा, बंगारू लक्ष्मण के साथ सरेआम पकड़े गए थे, पूरे विश्व के सामने वीडियो दिखाई गई थी। संसद में भी नोटों की गड्डियां लहराई गई थी पूरे विश्व के सामने। आज उनका क्या हुआ? हमारा कानून ही ऐसा है, कितनी मेहनत करके पुलिस वाले पकड़ के लाते हैं, सवेरे हमारा कानून उसको मुंह के छोड़ देता है और फिर बल्कि संदेश देता है, जा इससे बड़ा ताक मारना, कल आएगा कल फिर छोड़ दूंगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ये कंडीशन है हमारे देश की। धन्यवाद मैडम। शुक्रिया राम आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं कानून को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है। आपकी क्या राय है? नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं, दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। और हमारे साथ एक और कॉलर अमर जुड़ चुके हैं। अमर, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते मैडम, मैं पलवल से बात कर रहा हूँ जी। और मैडम जी, मैंने बिजली बोर्ड के भ्रष्टाचार के मामले में करीब 6-7 महीने से, क्या 8 साल हो गए मुझे, मैं बराबर अधिकारियों को पूरा सबूत दे रहा हूँ। अभी भी मेरे पास 4 सबूत ऐसे हैं जो एक्शन और एससी लेवल के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मतलब ये छोटे कर्मचारियों को टारगेट करते हैं। मेरे पास पूरे पुख्ता सबूत है उसके, सारा मैंने आरटीआई में ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीएमडी साहब ने वो भेज रखी है चीफ साहब को, चीफ साहब ने भेज दी एक्शन को, और एक्शन उसको दबाए बैठे हैं सारे को। 20 लाख का माल मैंने पकड़वाया था चोरी का, वो पुलिस लाइन में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई अधिकारी इसको सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं हो रही मैडम, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चीफ तक के आदमी शामिल है इसमें। ठीक है, मैंने उसमें एफआईआर हुई है 754 नंबर पलवल में दर्ज है, लेकिन अब तक जेई की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि माल को बेचने वाले पावर हाउस को जो माल था सारे को जेई और एसडीओ बेचते थे, और चोरी का अन्नान मुकदमा दर्ज करा के। और शुक्रिया अमर जी आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो क्या आपको भी कभी रिश्वत देनी पड़ी है? जरूर से हमें हरियाणा की आवाज में कॉल कर बताइए। नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं, दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। आखिर कब भ्रष्टाचार का खेल थमेगा और सरकार की मंशा पर खुद अधिकारी ही क्यों पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं? तमाम बड़े सवाल जो हरियाणा की आवाज के जरिए हम उठा रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिजली विभाग, इस पर आपकी राय क्या है? तमाम बड़े सवाल जो आज हम उठा रहे हैं। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर हरियाणा की आवाज में कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े बातें करती है, लेकिन हरियाणा सरकार के अधिकारी जीरो टॉलरेंस के दावे को पलीता लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। फरीदाबाद से अब यह नया मामला सामने आया है, जहां पर बिजली विभाग में रिश्वतखोरी का मामला पकड़ा गया है, जहां एक जेई की ओर से मीटर लगवाने के नाम पर
15,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसे हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने जाल बिछाकर जेई और उसके साथ अन्य सहयोगी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और इतना ही नहीं, इस मामले में हरियाणा पुलिस ने बतौर एसपीओ के पद पर तैनात पुलिसकर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो हरियाणा की सवाल उठता है कि आखिरकार भ्रष्टाचार का खेल थमेगा और सरकार की मंशा पर क्यों पलीता लग रहा है। तो हरियाणा की आवाज में तमाम बड़े सवाल जो आज हम उठा रहे हैं, नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए, कब और कैसे थमेगा भ्रष्टाचार का खेल, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ बिजली विभाग की नहीं है, तमाम सरकारी विभाग है जहां पर इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि खुद अधिकारी ही सरकार की मंशा पर पलीता लगाते हैं। तो इस सब पर आपकी क्या राय है, जरूर से फोन करिए, अपनी राय दीजिए। हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे करती है प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, लेकिन धरातल पर उसके खुद के ही अधिकारी मंशा पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। फरीदाबाद का पूरा मामला जो आज हमने उठाया, जहां पर बिजली विभाग में रिश्वतखोरी का मामला पकड़ा गया है। जेई ने मीटर लगवाने के एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी थी। हरियाणा की आवाज में तमाम महत्वपूर्ण सवाल जो आज हम उठा रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए, क्योंकि इस विषय पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब रिश्वतखोरी पकड़ी गई है, इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। तो बड़ा सवाल, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिजली विभाग? हरियाणा की आवाज में राय दीजिए। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार, कौन जिम्मेदार? क्या सरकार से भी नहीं डरते हैं भ्रष्टाचारी? क्या भ्रष्टाचार अधिकारियों में कोई डर नहीं रह गया है? नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। क्या लगता है आपको, कब और कैसे थमेगा भ्रष्टाचार का खेल? कब भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगी और क्या आपको भी देनी पड़ रही है रिश्वत? जरूर से हमें कॉल करिए और हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। तो हरियाणा सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस का दावा करे, लेकिन धरातल पर ये सभी दावे खोखले साबित हो जाते हैं। अब ये नया मामला फरीदाबाद का सामने आया है, जहां पर बिजली विभाग में तैनात जेई की तरफ से मीटर लगवाने की एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने जेई को गिरफ्तार कर लिया। और इतना ही नहीं, एसपीओ के पद पर तैनात पुलिसकर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिजली मीटर लगाने के लिए रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसके बाद ये महत्वपूर्ण सवाल हम सभी के मन में उठ रहे हैं कि कब थमेगा भ्रष्टाचार का खेल। तो हरियाणा की आवाज में तमाम बड़े सवाल जो आज हमने उठाए कि आखिरकार कब भ्रष्टाचार का खेल थमेगा और सरकार पर आखिरकार अधिकारी ही क्यों पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज से मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।